दोस्तों रिसेंटली अब मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता है। अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ है और उससे पहले आ चुकी है खबर हिंडनबर्ग की। अब हिंडनबर्ग की खबर तो आपको पता चल गई होगी क्या क्या यहाँ पर जो सवाल रखे गए हैं 88 सवाल वो भी आपको पता चल गए होंगे। लेकिन हम बात करेंगे कुछ और, हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड पर। अडानी के इतने सारे स्टॉक है और सब में लोअर सर्किट कुछ 18% कुछ 19% गिर चुके हैं, उससे एक दिन पहले भी गिर चुके थे। लेकिन अब यहां पर क्या कमाई का मौका है, क्या एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड किस स्टॉक में लें अडानी के, जो कि आपको कहीं ना कहीं मुनाफा दिला सकती है। इसके पीछे क्यों है, क्या रीजंस है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, पूरी बात रखूंगा। उसके बाद आपको स्टडी करनी है। आज संडे का दिन है, आज स्टडी करो। कल मंडे को मार्केट ओपन होगा, मंडे के दिन मार्केट में आपको देखना है, उसके बाद आपको कुछ करना है अगर आपको ठीक लगता है तो यहां पर बहुत सारी खबर आ चुकी है अडानी ग्रुप के ऊपर। एफपीओ का जो प्राइस रखा है अडानी एंटरप्राइजेस का वो चेंज नहीं करेंगे, ना ही कुछ इसमें शेड्यूल में कुछ चेंज करने वाले हैं। अडानी ग्रुप साफ इनकार कर दिया। इसका मतलब जो है उन्हें कॉन्फिडेंट है अपनी सक्सेस पर। ये हो गई अलग बात। पूरे मीडिया में हर जगह डेट और जगह जगह कुछ और खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी खबरें जारी हैं, बट इनके बीच में अब हम अपना रास्ता ढूंढेंगे। तो देखिए स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट अडानी ग्रुप के अंदर, और एक लौता स्टॉक है जिसकी वैल्यूएशन जो है वो नॉर्मल है। यानी कि अगर आप बात करें अडानी की कोई भी स्टॉक के ऊपर, वो यहां पर 30 टाइम अपने स्टॉक जो है ना, जो अडानी की स्टॉक है वो 30 टाइम अपनी वैल्यू से ज्यादा है। 2020 का जो उनका प्राइस था उससे 30 गुना ज्यादा वैल्यू पर बैठे हैं, 30 गुना उनका शेयर प्राइस हो चुका है। लेकिन अडानी पोर्ट आपका सिर्फ और सिर्फ डबल हुआ था। अब इस डबल के पीछे का रीजन समझिए, उसके बाद हम ऑप्शन पर आएंगे। लेकिन उससे पहले चार्ट को समझिए। देखिए चार्ट है ये कल का, और देखिए कल यहां पर फ्राइडे के दिन देखिए जितनी बड़ी कैंडल है ना, उतना अडानी के कितने भी अगर आप पीछे चले जाओ बहुत कम ऐसा होगा कि इतनी बड़ी कैंडल आपको दिखेगी। अब यहां पर जो एक कैंडल बन चुकी है तो ये आ चुका है ओवरसोल्ड जोन में। सबसे पहली बात तो ये आप याद रखिए, स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। और ये रहा आपका कोविड का इसे जानना जरूरी है, जो कि मैंने कहा आपसे कि 2020 में कोविड से पहले इसका प्राइस कितना था, उसके बाद कितना डबल हो गया था ये, राइट। कोविड के बाद ये डबल हो गया था। तो कोविड से पहले इसका एक रेंज थी, 333 का लो था, और ऊपरी में 450-458 के आसपास का हाई था। इस रेंज में स्टॉक चल रहा था। हम मान के चलते 410 रुपए एक एवरेज प्राइस को मान लेते हैं, ठीक है। 410 रुपए एक एवरेज प्राइस थी कोविड के डाउन साइड से पहले। मार्च में जो हमने गिरावट देखी उससे पहले 410 रुपए इसका एक एवरेज प्राइस था। 410 रुपए से अब तक अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ ये स्टॉक एक लौता है अडानी ग्रुप के अंदर जो डबल हुआ है बस। बाकी सब 30 गुना वैल्यूएशन पर हो गए। अगर हम बात करें अडानी ट्रांसमिशन की तो वो 30 टाइम से ज्यादा हो गया। 100 रुपए के शेयर प्राइस थे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, ये 70 रुपए का था। कहां पर चला गया 4000 रुपए पर, 70 रुपए से ऐसा क्या कर दिया। तो ये आप देखेंगे ना तो 30 से ज्यादा मल्टीपल हो चुके हैं वो स्टॉक, बट आपका अडानी पोर्ट जो है वो डबल ही हुआ था। अब इस डबल के पीछे का रीजन आप समझो तो पी रेशियो आपका 24 है और आपका इंडस्ट्री पी 24-25 के आसपास है। तो एक नॉर्मल वैल्यू पर तो पहली बात तो ये स्टॉक बैठा हुआ है। दूसरी बात इसके चलने का रीजन आप समझो, 2020 जून में इसकी नेट सेल थी 2293 करोड़, और अगर आप देखो 2022 सितंबर की जो कि Q3 है, जून के आगे का जो क्वार्टर है Q2, उसमें अगर आप देखोगे तो नेट सेल कहां पर है 5211 रुपए। तो लगातार नेट सेल जो है वो ग्रो करी है अडानी पोर्ट्स की। तो एक सबसे पहली बात, इसका स्टॉक का प्राइस डबल तो होना ही था, क्योंकि इसकी यहां पर नेट सेल देखिए 2293 करोड़ से सीधे 5211 करोड़ पहुंच गई है। इतना किसी भी अडानी एंटरप्राइजेस में ऐसा नहीं हुआ है। बाकी स्टॉक्स में देखें तो ऐसा नहीं हुआ है, और स्टॉक सिर्फ इतने होने पर डबल हुआ है, ना कि 30 टाइम हुआ है। तो ये तो स्टॉक का समझ में आ रहा है। अब आप प्रॉफिट देखिए, तो प्रॉफिट में आप कोविड के बाद, कोविड मार्च में ड्रॉप हुआ था मार्केट, आप उसके बाद का जो पहला क्वार्टर आया था उसमें देखिए नेट प्रॉफिट कितना था 759 करोड़ रुपए का। उसके बाद आप देखिए अब 2022 से सितंबर Q2, अभी Q3 के नंबर आने हैं वो अलग है। तो सितंबर का अगर आप देखें 2022 तक का 1735 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाया कंपनी ने। तो आप देख रहे हैं 749 करोड़ से कहां पर पहुंचे, तो डबल तो आपका शेयर प्राइस होना ही था। क्या शेयर प्राइस वहीं पर डला रहेगा ऐसे में कि आपकी नेट सेल जो है वो डबल हो जाए, डबल से भी ज्यादा हो जाए, और नेट प्रॉफिट आपका डबल से ज्यादा हो जाए। तो एक रीजन लगता है कि अडानी पोर्ट का जो शेयर प्राइस है ना वो डबल हुआ। क्यों हुआ वो आपके सामने है, क्योंकि इसकी अर्निंग जो है वो डबल से ज्यादा हो गई।
तो सबसे पहली बात तो हमने इसके बारे में, इस स्टॉक के बारे में समझ लिया है कि बाकी स्टॉक की तरह ये मल्टीपल में नहीं भागा है। ये जितना भी डबल हुआ है इसका शेयर प्राइस, तो इसका कुछ रीज़न है, क्योंकि अर्निंग यहाँ पर डबल हो गई थी, प्रॉफिट यहाँ पर डबल हो चुका था, डबल से भी ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पर एक रीज़न समझ में आता है, तो हमें स्टॉक पर ट्रस्ट आता है कि यहाँ अडानी ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बहुत पहले बता भी चुका हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन की। तो ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको ये साफ कर दूं, इस ऑप्शन के अंदर पैसा जीरो हो सकता है, और ऑप्शन ट्रेडर ये जानता है कि यहाँ पर मल्टीपल में आपको पैसा बनता भी है, आपका जो पैसा लगा है वो जा भी सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अडानी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, और इसमें आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होंगे, तो उसमें घबराहट भी आपको हो सकती है। तो अगर आपको ये सब है, रिस्की, आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक ठंडे दिमाग से यहाँ पर काम करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल दूर रहें। सबसे पहली बात, इस ऑप्शन में पैसा जीरो भी हो सकता है, इसको ध्यान रखें। तो जो यहाँ पर अगर ये लेता है तो उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि अगर जीरो हो जाए तो उसको कोई गम नहीं होना चाहिए, साफ सी बात है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 700 की सीई का। ये 700 की स्ट्राइक आपका चल रहा है 19 रुपये 90 पैसे पर। इसका लो था 14 रुपये, जब अडानी का शेयर मारा था 538 रुपये ये लो। जी हाँ, अडानी पोर्ट 538 रुपये का लो लगाया था 14 रुपये पर। आपका लमसम जिसने भी खरीदा होगा उसे 8 या 8,500 का ये ऑप्शन पड़ा होगा, उसका यहाँ पर पैसा बन भी रहा है। लमसम 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 625 की लॉट है, तो यहाँ पर 3-3,500 रुपये के आसपास का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये ऑप्शन कब काम आएगा? देखिए, अगर अडानी का शेयर्स जो है वो 10% आपको कल के मार्केट में मिलते हैं, 10 से 12% मार्केट में मिलता है नीचे, तो ये ऑप्शन का प्राइस लमसम 12 रुपये भी रह सकता है, उससे नीचे भी थोड़ा सा मिल सकता है, 12 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये। तो आपका ऑलमोस्ट आपका जो है वो पूरा प्रीमियम आपको पड़ेगा 6,250 रुपये का। अगर ये आपका 10 रुपये का रह जाता है, कल अडानी पोर्ट अगर 10% नीचे मिलता है, 10% नीचे या 12% नीचे, जितना भी हो, तो आपको ये पड़ेगा 6,250 रुपये का। 6,250 का अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही इसमें एंटर करिएगा, अदरवाइज बिल्कुल एंटर करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूं, जो रिस्क नहीं ले सकते वो बिल्कुल दूर रहे, इसमें बिल्कुल भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। जो रिस्क ले सकते हैं कि हाँ भैया 6,250 रुपये मेरा अगर चला जाता है तो मुझे कोई गम नहीं है, तो फिर यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो आपका यहां पर क्या होगा, आपका ये ऑप्शन मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका पी रेशियो आपका नॉर्मल है, ठीक है, स्टॉक का। अब यहां पर आप देखिए टेक्निकल में आरएसआई कहां पर है? आरएसआई आपका 10 पर है, जो कि बताता है इस स्टॉक में सबसे ज्यादा, वो काफी ज्यादा यहां पर शॉर्ट सेल हो चुका है, और यहां पर स्टॉक जो है ना ओवर सोल्ड जोन में है। तो अगर आपको यहाँ पर ये स्टॉक 10% और नीचे मिलता है, 10 से 12% और नीचे मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली ओवर सोल्ड में आ जाएगा ये स्टॉक है। वहाँ से कहीं ना कहीं अनुमति ये स्टॉक में देखा गया है, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको तेज़ी मिलती ही है। तो 10% 12% नीचे मिलता है, तो आपका यहाँ पर जो रिस्क है वो आपका थोड़ा सा और ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये ऑप्शन 10 रुपये या उससे नीचे थोड़ा सा मिलता है, अगर 12% नीचे ये स्टॉक होता है, तो ही यहाँ पर आपको एंटर करना है, अदरवाइज एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको देखना है कि वो एक यहाँ पर तेज़ी आती है या नहीं आती, क्योंकि अनुमत ऐसा देखा गया है स्टॉक्स में तेज़ी आती है। तो आपको यहाँ पर जो है हो सकता है 10% वो कवर भी हो जाए, स्टॉक 10% कवर होकर ऊपर भी चला है 5 या 10% के आसपास, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बन सकता है। ये रही पूरी बात। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन में है, और यहाँ से तेजी अनुमत स्टॉक्स में आती है, इसीलिए आपके सामने ये ऑप्शन रखा गया है। 700 की स्ट्राइक का ऑप्शन है, अगर आपको 10 रुपये मिलता है तो ही आप एंटर करिए। और सिर्फ रिस्की पीपल, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका जीरो भी हो सकता है, 6,250 की वैल्यू आपकी जीरो भी हो सकती है। फैसला आपके ऊपर है, आप स्टडी करिए इसके बारे में क्या हो सकता है। मैंने सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए दिया है, अगर आपको सही लगता है आप जोखिम ले सकते हैं तो ही आपके लिए ये ऑप्शन है, अदरवाइज आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूं। देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन आपका चमत्कार करेगा। अगर चमत्कार किया तो 2-3 गुना तो आपका पैसा हो ही जाना है। 10 रुपए पर आप खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपका ये 30 पर भी बिक जाए, 40 पर भी बिक जाए, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। बट ये आपके सामने पूरी बातें रही, टेक्निकल की वजह से मैंने आपके सामने रखा है। काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में अगर आपकी किस्मत चमकी
तो फिर इसमें मिल सकता है पैसा। और ये सिर्फ रिस्क के लोगों के लिए है, किसी को एंटर करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जो रिस्क ले सकता है कि मैं तैयार हूँ 6,250 चले ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसके ऊपर देख लूँ, तो आप स्टडी करिए इसके ऊपर, उसके बाद आप लीजिएगा। बाकी रिस्की पीपल ही इसमें एंटर कर सकते हैं, बाकी किसी को भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आखिरी बार कर रहा हूँ। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। मैंने सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, क्या हो सकता है ये सब आपको जानना ज़रूरी है, इसके बारे में स्टडी करिए और अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप इसके अंदर देख सकते हैं, अदरवाइज आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।